नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू पर। आज अपन चर्चा करेंगे भविष्य में हो सकने वाले एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ये तो पता नहीं कि ये आग कब लगेगी, लेकिन चिंगारियां जरूर पैदा हो चुकी है और वो किन किन देशों के बीच में हो चुकी है। वो देश हैं इजराइल और ईरान। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही शायद, इजराइल के जो वायुसेना प्रमुख है, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम ईरान पर आक्रमण करने के लिए एकदम तैयार हैं। अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, यानी इजराइल है वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि इजराइल और ईरान, इन दोनों में इतनी दुश्मनी है कैसे। चलिए, सबसे पहली बात तो इन दोनों में जो दुश्मनी का मुख्य आधार है, वो स्वयं इजराइल का पनपना है, इजराइल का पैदा होना है। अब इजराइल का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में एक अलग से कभी सेशन में करूंगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप ये जान ले कि आज जहां पे ये इजराइल देश है, वहां पे एक मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था जिसका नाम था फलिस्तीन। ठीक है, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि धीरे-धीरे यहूदी इस फिलिस्तीन में आना शुरू हो गए और यहाँ पे कब्जा कर लिया और एक नया देश बना इजराइल, जो कि एक यहूदियों का देश है। और जो बाकी आधा पार्ट जो फिलिस्तीन का बचा इजराइल के अलावा, वो आज भी फिलिस्तीन के नाम से कहलाया जाता है। ठीक है, अब आप अगर नक्शे में गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा इलाका है इजराइल के आसपास का, चाहे सीरिया है, लेबनान है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सारे के सारे देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। जबकि इजराइल एकमात्र एक ऐसा देश है, एकमात्र देश है जो यहूदी देश है। तो सबसे पहले दुश्मनी धर्म के आधार पर हुई। ठीक है, दूसरी दुश्मनी होती है प्रभावशालीता के क्षेत्र में। ये जो पूरा अरब इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी आखिर कौन हो, यहां का नेता कौन बने, इसके लिए भी इन दोनों में हमेशा से ही आपस में जो है छुटपुट वाद विवाद चलता रहता है, आक्रमण चलते रहते हैं इन दोनों में। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, ईरान जो है ईरान जो है वो रशिया के करीब है, जबकि इजराइल है उस पर हमेशा से हाथ रहा है अमेरिका का। अब ईरान जो है वो चाहता है एक परमाणु शक्ति बनना। ठीक है, काफी लंबे समय से वो ये मांग कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके पास भी परमाणु शक्ति हो, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही उस पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है कि नहीं, ईरान को बोलते कि नहीं, तुम परमाणु बम किसी भी हालत में नहीं बनाओगे। ईरान कहता है कि मैं तो बनाऊंगा, तो अमेरिका कहता है कि अगर तुम बनाओगे तो हम तुम्हारे पे प्रतिबंध लगा देंगे। कार्ड सा एक एक्ट है, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, वो लगा दिया, जिससे जो अमेरिका के जितने भी साथी देश हैं उन्होंने भी ईरान पर काफी प्रतिबंध लगा दिए। तो ईरान और अमेरिका की बहुत लंबी दुश्मनी रही है और इजराइल हमेशा से अमेरिका का दोस्त रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है ईरान और इजराइल में। और अरब और ईरान और इजराइल दोनों ही बहुत शक्तिशाली देश हैं। ठीक है, जब दो शक्तिशाली देश होते तो उनमें आपस में दुश्मनी होना भी सामान्य बात है। तो ये सब कारण हैं और इन्हीं कारणों की वजह से क्या है कि लंबे समय से इन दोनों में विवाद चल रहा है। कभी ईरान के सैनिकों को इजराइल मार देता है, कभी इजराइल पर ईरान आक्रमण करता है, वहां पे घुसपैठ करता रहता है। ठीक है, अब करंट में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में अचानक आक्रमण की स्थिति हो पहुंच गई। अभी कुछ दिन पहले क्या होता है कि ईरान जो है, ईरान कहता है कि हमारे सैनिकों को सीरिया में इजराइल ने मार गिराया। तो इजराइल ने पूछा कि भाई, जो तुम्हारे सैनिक हैं वो या तो हमारे इजराइल में आए या फिर तुम्हारे ईरान में हम मारे, तुम ये बताओ कि तुम्हारे सैनिक आखिर सीरिया में क्या कर रहे हैं। देखिए साथियों, ईरान है वो सीधा इजराइल से नहीं भिड़ सकता, उसे हमेशा खौफ रहता है, क्योंकि इजराइल का दबदबा इतना खतरनाक है। ठीक है, हिम्मत इतनी खतरनाक है। तो ईरान क्या करता है, ईरान देखिए सीरिया और लेबनान, इन दोनों देशों में इन दोनों देशों में ईरान का जो है वो समर्थन रहा है, ईरान का हमेशा से। ठीक है, सीरिया में बशर अल असद सरकार है। ठीक है, तो वो शिया समर्थक है, यानी ईरान की दोस्त है। और लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन है, वो ईरान द्वारा फंडेड है।
और इजराइल में जो फलस्तीन है वहां पे एक हमास नाम का आतंकी संगठन है, वो फंडेड है ईरान द्वारा। तो ईरान ने इजराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, ये आप मान के चलिए। और इजराइल ने समय समय पर ईरान को जवाब दिया है करारा, उसके सैनिकों को मार के। अभी जनवरी में शायद ईरान के ड्रोन ने, इजराइल के ड्रोन ने ईरान में घुस के वहां पे जो है हमला किया था। तो ये छुटपुट हमले हमेशा से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से हुआ है। लेकिन अब जो है वो आमने सामने का आक्रमण होना लगभग तय है, क्योंकि इजराइल ने अपनी धमकी दे दी है कि अमेरिका मेरे साथ आए या ना आए, मैं तो ईरान पर आक्रमण करूंगा। अब इजराइल ने यह बात क्यों कही कि अमेरिका मेरे साथ आए या ना आए? देखिए, इजराइल हमेशा से दोस्त रहा है अमेरिका का, ठीक है, एकदम खासम खास। अब होता क्या है, अमेरिका में भी क्या है, दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिक पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिक पार्टी के जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप थे पिछली बार, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं वो राष्ट्रपति ओबामा रहे, और अभी जो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अब होता यह है कि आप ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका ईरान के साथ थोड़ा ठंडा रवैया रहा है। यानी वो ईरान को इतना जबरदस्त दुश्मन नहीं मानते, ईरान के प्रति इतनी ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जो रिपब्लिक पार्टी है वो ईरान की मान लीजिए कट्टर दुश्मन है। यही कारण रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति तो उन्होंने ईरान पर जबरदस्त तरीके के प्रतिबंध लगाए, ठीक है। और जो इजराइल है उसको इस अरब एरिया में प्रभावी बनाने के पूरे प्रयास किए। इजराइल की दोस्ती कराई थी यूएई से, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड नाम से आप सर्च कीजिएगा, अब्राहम अकॉर्ड कराया था। अब्राहम अकॉर्ड है वो इजराइल और यूएई दोनों में हुआ था। बहुत पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदला था डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों? ईरान को तबाह करने के लिए, ईरान के खिलाफ दुश्मन उसके एरिया में खड़ा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया। उसने ITU2 संगठन बनाया, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का। क्यों? ईरान को दबाने के लिए। तो देखिए, जब रिपब्लिक पार्टी रहती है तब क्या होता है कि इजराइल के प्रति बहुत ही सख्त रवैया अपनाया जाता है। लेकिन अब क्या है, अब डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसने फिर से जो है वो ईरान के साथ समझौते करने की पथ पर वो चल चुके हैं, जो बाइडेन। यही कारण रहा है क्योंकि इजराइल को भी पता है कि ये थोड़ा सा ठंडा रवैया रख रहे हैं ईरान के प्रति। तो इजराइल ने कह दिया है कि अमेरिका हमारे साथ आए या ना आए, हम तो आक्रमण कर देंगे, ऐसी बात है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब ईरान को ये धमकी सुनने को मिलती है तो ईरान और इजराइल में देखिए बहुत डिफरेंस है। इजराइल के पास है जिगरा, समझ रहे हैं आप, लेकिन ईरान के पास जिगरा नहीं है। ताकतवर ईरान भी है देखिए, ठीक है। तब ईरान क्या है, वो तुर्की के पास गया अभी कल परसों ही, तुर्की को जाके कहा कि भैया ये इजराइल तो आक्रमण पक्का करेगा, अब करें क्या, करे तो करे क्या। तो तुर्की ने कहा, तुर्की इस्लामिक राष्ट्रों का नेता माना जाता है, तो तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं वो अब एक हो जाएं और इजराइल जो है वो अब हमला करेगा और हमें एक होना है और इजराइल को तबाह कर देना है। और जल्दी और एकदम इमरजेंसी में जो OIC है, जो इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक देशों का संगठन है, उसकी आपातकालीन मीटिंग है वो तुर्की ने बुला ली है। यानी एक तरफ तुर्की है, ईरान है, उन्होंने मीटिंग बुला ली है, ये सारे देश मिलेंगे। एक तरफ इजराइल है, इजराइल कह रहा है कि हम आक्रमण करेंगे। तो देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बहुत ताकतवर और एक कमजोर देश के बीच का युद्ध था, फिर भी विश्व पर उसका इतना प्रभाव पड़ा। लेकिन जब ये दो ताकतवर देश भिड़ेंगे और भगवान ना करे कि सारे अरब देश अगर इस युद्ध में लग गए तो तबाही का क्या मंजर होगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हमने बात की अरब देशों में जो दुश्मनी पनप रही, ईरान और इजराइल जो युद्ध लगभग होना तय है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दोनों देशों से आ रहे हैं, ठीक है। और अब भविष्य में क्या रुख रहता है इन दोनों देशों का, क्या होता है वो नहीं पता हमें। तो हमने आज चर्चा की अरब देशों के बारे में, ईरान और इजराइल के बारे में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।